अभी जो है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। इस राजनीतिक परिवर्तन में यहाँ पे रणधीर सिंह चुनाव लड़ने वाले थे एमपी का। तो क्या आपको लगता है कि उनके बैठ जाने से कोई इस चुनाव में परिवर्तन क्या आपको लगता नहीं कि एक जातीय समीकरण यहाँ पे बन रहा है? यहाँ पर जो आम जनता के अंदर एक बात हो रही है कि भूमिहार बनाम जो है राजपूत की लड़ाई महाराजगंज में हो गई है। आपको क्या लगता हासिल हो गया मोदी जी को? कौन सा किसका पैसा उन्होंने निकाल लिया? अगर किसी ने चोरी की ही नहीं थी तो कहीं से कुछ आता? आप लोग को याद है भाषण देते थे मोदी जी की कांग्रेस पार्टी ने 80 लाख करोड़ रुपया लूट के विदेश के बैंकों में रखा हुआ है और उस पैसे को ये लेकर आने वाले थे। 10 साल बीत गए, कहाँ है वो पैसा? ना कभी कांग्रेस ने चोरी की, ना कहीं से पैसा आता। अगर मैं आप लोगों को करप्शन का एक उदाहरण दूं आप लोगों के सामने, तो आप लोग सभी जानते होइएगा अलग अलग जिलों में कांग्रेस के ऑफिसर्स होते हैं और बड़े भव्य ऑफिसर्स हैं। आजादी की लड़ाई में देश के बड़े लोगों ने ये ऑफिसर्स कांग्रेस को दिया था, जो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। और बीजेपी के पास कभी ये चीजें नहीं थी। उनकी सरकार अभी बनी और नोटबंदी से पहले 1 महीने पहले नोटबंदी के 1 महीने के पीरियड में इस देश के हर जिला में बीजेपी ने अपना पार्टी कार्यालय खोलने का काम किया, जमीन खरीद कर, यहाँ तक कि ब्लॉक लेवल पर हजारों की संख्या में ब्लॉक ऑफिसर्स बनाए। तो हम आप लोगों के माध्यम से जानना चाहते हैं कि इतना बड़े पैमाने पे हर देश में, हर जिले में, हर ब्लॉक में एक साथ जो ऑफिसर्स इन लोगों ने खरीदे, उसका पैसा कहाँ से आया? अगर आप सबको जोड़ दीजिए तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम 20-25 हजार करोड़ रुपए से कम का ये इन्वेस्टमेंट इनका था। नोटबंदी से जस्ट पहले इनके पास जो भी नोट रहा होगा वो सब इन जमीनों को खरीदने में इन लोगों ने लगाया और खरीदा। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आप लोग देख रहे होइएगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज को धमकाना, नेता को तो धमका ही रहे हैं, ऑफिसर को धमका ही रहे हैं, फिर कंपनी को भी धमका रहे हैं। फिर वो कंपनी इनको पैसा देती थी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं। यहाँ तक कि हिंदू धर्म की बात करते हैं भाजपा वाले, गौ मांस बेचने वाली कंपनी से भी 250 करोड़ रुपया चंदा लिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। बिहार की जो स्थिति है वो आपसे छिपी नहीं है। आप लोगों ने, बिहार के लोगों ने 34 सांसद दिए इनको 2014 में और 40 में से 39 सांसद दिए पिछली बार। लेकिन आपको क्या दिया मोदी सरकार ने बिहार को, हम जानना चाहते हैं आपसे। वो भी वादा याद होगा आप लोगों को। मोदी जी ने बिहार में कहा कि 40,000 करोड़ दे दूं, 50,000 करोड़ दे दूं, 60,000 करोड़ दे दूं। लो 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया। तो एक तो ये बोलने का तरीका उनका ऐसा जैसे कि हम बिहार के लोग जैसे कि भिखारी हैं, और जो कह दिया 1.25 लाख करोड़, तो आज कहाँ है वो 1.25 लाख करोड़? 1 रुपया नहीं आया बिहार में, बस भाषणबाजी ही थी। यहाँ बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार हम लोग के प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन एक बार मुझे याद है कि पटना गांधी मैदान में सभा थी जिसमें प्रधानमंत्री भी थे और सीएम नीतीश कुमार भी थे, और उन्होंने एक छोटी सी मांग रखी है बिहार के मुखिया कि पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। प्रधानमंत्री जी उसके बाद उठ के खड़े होते हैं, वो भी उन्होंने नहीं दिया। मतलब ये कोई चीज है प्रधानमंत्री के लेवल पर? एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर आपसे मांग कर रहा है कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दो पटना यूनिवर्सिटी को, ये भी आप नहीं दे पाए। तो ये क्या है, क्या कारण है इस निष्ठुरता का बिहार के प्रति, और क्यों बिहार के लोग इनको प्रधानमंत्री बनाए, क्यों इनको वोट करें? बाकी हम लोग मैनिफेस्टो बांट रहे हैं, और मैनिफेस्टो में जो 4-5 मुख्य चीजें हैं, 25 अच्छी चीजें, मैं 4-5 पे ही चर्चा करूंगा। सबसे जो मेन चीज है कि जैसे मोदी जी ने 16.5 लाख करोड़ रुपया माफ किया देश के 22 पूंजीपतियों का, तो कांग्रेस कह रही है, इंडिया अलायंस कह रहा है कि जितना पैसा इन लोगों ने इस देश की जनता का बर्बाद किया और पूंजीपतियों को दे दिया, उतना ही पैसा हम लोग इस देश की गरीब आवाम को देने का काम करेंगे। और ये इतना ज्यादा पैसा होता है कि हर एक गरीब परिवार को साल के 1 लाख रुपए मिलते रहेंगे। एक महिला चुनी जाएगी जो सबसे ज्यादा उम्र की महिला हो गरीब परिवार से, और उनके बैंक के खातों में 8500 रुपए हर महीने जाएंगे, और ये साल के 1 लाख रुपए बनते हैं। जो हमारे युवा साथी हैं उनके लिए, उनको गारंटीड इंटर्नशिप प्रोग्राम में सरकार डालने का काम करेगी। 1 लाख रुपए का इंटर्नशिप हर एक युवा के लिए। इसके अलावा 50,000 करोड़ का बजट एलोकेशन अलग किया, भारत सरकार के बजट से अलग किया जाएगा। जो युवा साथी बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं उनको एक इजी लोन देने का काम सरकार करेगी, ताकि कोई छोटा व्यापार, कोई दुकान, कोई रेस्टोरेंट, कोई किसी भी प्रकार का बिजनेस कोई करना चाहे युवा साथी, तो उसके लिए वो चीज़ उपलब्ध हो। 30 लाख सरकारी केंद्र में नौकरियां रिक्त हैं, उनको हम लोग भरने का काम करेंगे। उसके अलावा 1 करोड़ नौकरियां और हम लोग जनरेट करने का काम करेंगे। हम लोग झूठा वादा नहीं करते कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल, इसलिए जो हो सकता है वो हम लोग कर रहे हैं। और मोदी जी की आप सच्चाई देखिए कि भारत सरकार में 30 लाख नौकरियां खाली हैं, सबसे पहले वो हम लोग भरने का काम करेंगे। जो हमारे श्रमिक साथी हैं,
मजदूरी दर उनका दिन का हम लोग बढ़ाकर 400 रुपये करने जाएंगे। सिलेंडर का दाम घटा के 500 रुपये हम लोग करेंगे। कांग्रेस के ज़माने में 350 होता था। स्मृति ईरानी चूड़ी भेजती थी प्रधानमंत्री को कि 10 रुपया दाम बढ़ गया, 20 रुपया दाम बढ़ गया। और जब ये सत्ता में आए तो 1400 का हो गया सिलेंडर। और आप लोगों को कहते हैं कि हम 10 किलो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो भाई कहाँ से अनाज दे रहे हैं? जो 350 का सिलेंडर था वही आप लोगों को बेच रहे हैं 1400 में। 1000 रुपया 1050 रुपया आपके पॉकेट से निकाल रहे हैं और 100 रुपया का अनाज आपको दे रहे हैं। 900 रुपये आपके छीन रहे हैं और कह रहे हैं कि हम अनाज दे रहे हैं। और ये कोई अच्छी बात है क्या? ये एक प्रगतिशील देश की कोई ये दर्शाता है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में आप अनाज दे रहे हैं? भाई नौकरियां दीजिए ना, फैक्ट्री लगवाइए, इंडस्ट्री लगवाइए, एग्रीकल्चर में रिफॉर्म कीजिए जैसे कांग्रेस पार्टी करते आई। ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ ना इस देश में, हरी क्रांति जिसको हम लोग जानते हैं लोकल भाषा में। श्वेत क्रांति हुई, मिल्क प्रोडक्शन पहले 30 करोड़ की ही आबादी थी, उसको भी उचित दूध नहीं मिलता था, सबको दूध नहीं मिलता था। अब 140 करोड़ लोगों को दूध मिलता है। 30 करोड़ की आबादी में खाना उतना अनाज नहीं पैदा होता था। हमने हरी क्रांति करके इतना अनाज अब होता है कि हम लोग यहाँ तो सब लोग खाते ही हैं, बाहर विदेशों में एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये होता है तरक्की। आम चर्चा भी है आप लोगों के बीच में, गांव गाँव में कोई मर जाता है तो लोग कहते हैं कि कोरोना का वैक्सीन लिया था इसलिए मर गया। और मोदी जी बात करते हैं कि मोदी की गारंटी। कभी कांग्रेस के ज़माने में आप लोगों को याद है कि हेपेटाइटिस का, पोलियो का किसी को भी इंजेक्शन लगा हो इस देश में तो कोई कह रहा हो गांव गंवई में, कभी चर्चा हो कि पोलियो का लिया इंजेक्शन इसलिए मर गया? नहीं सुना ना। ये थी कांग्रेस पार्टी की गारंटी। इसलिए आप लोगों को, खास करके बुजुर्गों का ये रोल है, युवाओं को समझाएं कि कांग्रेस पार्टी क्या चीज रही है इस देश में, उसका क्या रोल रहा है। 2013 में 2G 3G और आदर्श ये सब घोटालों को लेकर के ये लोग सरकार में आए थे। सारा कोर्ट से आगे कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं पाई गई। सबसे पहले मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन राफेल का आ गया कोर्ट। फ्रांस के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, राफेल में घोटाला हुआ है। जो जहाज कांग्रेस 500 करोड़ में खरीद रही थी उसको मोदी जी ने एक जहाज को 1700 करोड़ रुपए में खरीदा है। अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिला, अनिल अंबानी 1200 करोड़ रुपया कमाए हर एक जहाज पे। यही सब बातें हैं। बाकी मैं अगर सांसद बनता हूं, 32 साल मेरा उम्र है, मैं हर एक वो आवाज उठाऊंगा जो आप लोग मुझे बोलेंगे। मुझे किसी से डर नहीं लगता। अगर महाराजगंज का इशू है तो उसको पार्लियामेंट में, संसद भवन में बोलने में केजरीवाल जी की जैसा मुझे डर नहीं लगता। मुझे गर्व है अपनी पार्टी पे कि अगर कोई मुद्दा होता है जनता का, कोई एमपी हमारी पार्टी के फोरम पे उसको रखता है, अपने सीनियर लीडर्स के पास ले जाता है, तो सब लोग मदद करते हैं, सब लोग इकट्ठे आगे बढ़ते हैं उस चीज पे। मैं समझता हूं कि सरकार इंडिया अलायंस की बनेगी। और यदि ऐसा होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का बेटा हूं, वो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। हम लोग 14 साल से कांग्रेस पार्टी में काम करते हैं और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राहुल जी ने, सोनिया जी ने, कांग्रेस के कोई भी हाई लीडरशिप ने इनको किसी भी चीज के लिए मना किया हो। आरजेडी में पहले काम करते थे, 30-35 साल से हम लोग का लालू जी से संबंध है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि लालू जी ने हमारे पिताजी को किसी चीज के लिए कभी मना किया हो। तो यदि सरकार बन गई तो आप लोग सोच नहीं सकते हैं किस प्रकार की तरक्की हम लोग यहाँ महाराजगंज में कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद सब लोगों को। आगे जाना है, बहुत लेट हो रहा है। कई लोग हमको जो घुमा रहे हैं वो घूर घूर के देख रहे हैं कितना देर करिएगा, आगे निकलते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोल तो दिए सब। अभी जो है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ है। इस राजनीतिक परिवर्तन में यहाँ पे रणधीर सिंह चुनाव लड़ने वाले थे एमपी। तो क्या आपको लगता है कि उनके बैठ जाने से कोई इस चुनाव में परिवर्तन कोई खास होने वाला अच्छा है? मतलब पहले कोई कंपटीशन था नहीं, अभी भी कोई कंपटीशन नहीं है। वो बैठ गए, उनको समर्थन दे रहे हैं तो अच्छी बात है। पब्लिक को ये जानने का मौका मिला कि दोनों एक ही थे, एक दूसरे को दिखाने के लिए आपस में पॉलिटिकल गाली गलौज करते थे, प्रतिद्वंदी अपने आप को दिखाते थे। अब सबको समझ में आया कि दोनों एक ही थे। मुझे सब चीज़ों का फायदा मिल रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि एक जातीय समीकरण यहाँ पे बन रहा है? यहाँ पर जो आम जनता के अंदर एक बात हो रही है कि भूमिहार बनाम जो है राजपूत की लड़ाई महाराजगंज में हो गई है। आपको क्या लगता है? मेरे साथ सभी जाति बिरादरी के लोग हैं, सभी धर्म के लोग हैं, सबका आशीर्वाद, प्रेम, समर्थन हमको मिल रहा है। जाति और धर्म की राजनीति करना ये सब बीजेपी का काम है। हम लोग सभी जाति को साथ लेकर चल रहे हैं। चुनाव बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग यहाँ जीतेंगे। सर जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कमी दिख रहा है आपको? कोई कमी नहीं दिख रहा। जनता अपार स्नेह समर्थन दे रही है और सब जगह हम लोग पहुँचने का काम कर रहे हैं।
चुनाव कंप्लेन रहा है यहाँ पे कि जो सरकार जो सुविधा करे बोल रही है देने के लिए, तो कोई सुविधा मिला नहीं है अभी तक। बिल्कुल नहीं मिला है राशन मिल सुविधा। रहा है, राशन कार्ड नहीं है किसी के पास, आप गैस घूम- का मिल रहा है लाभ। सही बात है, आप लोग यहाँ घूम के देख सकते हैं, आपको केजरीवाल जी कैंपेन में कहीं नहीं दिखाई देंगे। जनता में इतना आक्रोश है कि वो अपने खाली बीजेपी के वर्कर से मिल रहे हैं और जनता में घूमने का काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी बोल रहे कि हम पाँच पे राशन दे रहे हैं फ्री में, और उसमें जो है जिसका राशन कार्ड ही नहीं है। अरे भैया, वो राशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, पहले राशन नहीं मिलता था क्या? गरीब लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। जो 350 रुपये का सिलेंडर पहले मिलता था, उसका दाम कर दिया 1400। 100 रुपये का अनाज दे रहे हो, सिलेंडर पे 1000 रुपये कमा रहे हैं मोदी जी, ठगने का काम कर रहे हैं। आपकी सरकार आएगी तो क्या सर बदलाव आएगा इसमें? बिल्कुल बदलाव आएगा। आप हमारे मैनिफेस्टो को पढ़िए, हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया साल में देने का काम करेगी सरकार। हर युवा साथी को। क्या आपको लगता है कि सर इस पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री देश के बनने वाले हैं? ये मैं नहीं कह सकता, ये सब इंडिया अलायंस में तय होगा, बड़े लीडर